दोस्तों आज ये वीडियो जो है एक इमरजेंसी में बनानी पड़ रही है। थोड़ा दिक्कत हुई तो दिमाग में खतरे की घंटी बजी कि मैंने शायद गलती कर दी है, जो काम मैंने कर चुका हूँ। हुआ ऐसा कि एक कबूतर अचानक घर में छत पे से लुढ़क के पता नहीं किस तरह से वो घर के आंगन में आ गया हमारे, यानी तो सीढ़ी के या जो जीना बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, जीने के पेड़ी से पेड़ी। तो मुझे ऐसा लगा वो शायद प्यास से भी कुछ व्याकुल था, लेकिन जब मैंने उसको छू के उठा के देखा तो वो घायल भी लग रहा था, उसका पंख शायद एक काम नहीं कर रहा था। तो कुल मिला के मैंने उसको उठाया हाथों से और पानी पिलाया। जंगली कबूतर था वो, तो उसमें थोड़ी सी वरना उसकी गर्दन इस तरह से एक तरफ को ढल गई थी। अब ये मैंने कर तो दिया, अनजाने में कर दिया, क्योंकि मुझे भी दिमाग में मतलब अचानक ये वाली बात नहीं आई कि ये है दुनिया में इस समय बर्ड फ्लू भी फैल रहा है। अब बर्ड फ्लू का जब नाम दिमाग में आया, थोड़ी देर बाद कबूतर को छूने के बाद, उसे मतलब हिलाने डुलाने के बाद, इधर उधर एडजस्ट करने के बाद, तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे मामला गड़बड़ यहाँ के हुआ कि गले में खराश भी हो गई, जुकाम भी हो गया। तो ये लक्षण मिलते जुलते हैं थोड़े से बर्ड फ्लू से। और बर्ड फ्लू एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज शायद अभी लोकल एरिया में तो हमारे नहीं है। सरकार भी वार्निंग देती है कि अगर बर्ड फ्लू से बचना है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी, साबुन से बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, पंछियों के संपर्क से दूर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से छूना पड़ा था, क्योंकि छुआने के बाद ही वो कबूतर थोड़ा सीधा हो पाया था, उल्टा गरनाले पे पड़ा था। तो लेकिन उस समय दिमाग में ये बात नहीं आई कि बर्ड फ्लू चल रहा है। लेकिन मैंने सुनी हुई थी खबर, शायद गूगल पे या कहीं पढ़ी हुई थी, या फेसबुक पे शायद पढ़ी थी कि बर्ड फ्लू फैल रहा है देशों में और उससे बचने के ये उपाय है। लेकिन दिमाग में कब आया? लगभग कबूतर को छूने के 2-3 घंटे बाद। और जब ये दिक्कत हो गई गले वाली और जुकाम वाली, तो जो है विश्वास में बदलने लग गया जो शक था, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक ही मतलब होती। अब ये बहुत अच्छी बात रही कि बर्ड फ्लू के ये लक्षण नहीं थे। ये जो दिक्कत आई थी, ये परसों तरसों जो ओला पड़ा है उसकी वजह से, शायद मौसम बदलने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी। एक दिन का जुकाम था ये, और उसी की वजह से बुखार भी था, हड़कल भी थी शरीर में। लेकिन दिमाग में वो बात घूमती रही कि हो बर्ड फ्लू। क्योंकि जब एक चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाती है ना, तो वो इस तरह से राउंड पे राउंड घूमती रहती है दिमाग में, चारों तरफ घूमती रहती है। लेकिन करके क्या किया जा सकता था? अब मैं किसी डॉक्टर से भी नहीं मिला। फिर मैंने कहा यार जो होगा देखी जाएगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खतरा इस चीज़ का भी था कि अगर मुझे बर्ड फ्लू हुआ है तो परिवार में और लोगों को भी होने की संभावना उससे रहती है। लेकिन बस ऊपर वाले की बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत धन्यवाद है ऊपर वाले का कि ऐसी किसी विकट परिस्थिति में हमें नहीं डाला। लेकिन आप लोगों के लिए सलाह है कि किसी भी पक्षी के, चाहे वो मुर्गी हो, कबूतर हो, या किसी भी तरह का कोई पक्षी हो, उसके फ़िलहाल डायरेक्ट संपर्क में आप लोग ना आएँ। अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो बहुत विशेष तरीके से उनकी देखभाल करें, अपने आप को उनसे के संपर्क से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, और बार बार हाथ को साबुन से धोते रहें। और जो हाथ आपके उनसे टच में आते हैं उनको अपने नाक और मुंह के आसपास ना लाएं। कोशिश करें कि वो आपके नाक के और मुंह के आसपास ना आए। अब फिलहाल यही तरीका बताया जाता है बर्ड फ्लू का। बाकी और इलाज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे इलाज, लेकिन मुझे अभी तक यही जानकारी है कि बर्ड फ्लू का इलाज अभी तक शायद किसी डॉक्टर के पास नहीं है। हालांकि हल्का हल्का जुकाम अब भी है, लेकिन बहुत आराम है। और इस आराम के पीछे एक हमारे कंपनी की दवाई आती है फीवर गो। मैंने 2 बार उसको पी लिया है अभी दोपहर में, तो उससे जो है बहुत राहत है, बहुत रिलीफ है। खांसी भी सही हुई, जुकाम भी सही हुआ और बुखार भी। तो इतनी एक दवाई में 3-3 फॉर्मूले डले हुए हैं। फीवर गो के नाम से है। महासुदर्शन क्वाथ का ही एक छोटा रूप है, महासुदर्शन क्वाथ ही है उसके अंदर, लेकिन उसका पैकिंग छोटा करके उसका नाम रख दिया है हमने फीवर गो। बहुत बेहतरीन क्वालिटी की दवाई है और रिजल्ट भी तुरंत उसका दिखने लगता है। हालांकि मन में जो शक था वो दूर हुआ, तो इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं अपने
समय का कि मुझे जो है किसी गलत परिस्थिति में उसने नहीं डाला। लेकिन प्लीज़ आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखें कि पक्षियों के संपर्क में कम से कम आने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो महीना है ये थोड़ा सा ख़तरनाक रहता है बर्ड फ्लू के मामले में। बर्ड फ्लू जो है इस महीने में ज़्यादा फैलता है, या तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हो सकता है फैलता हो, या गंदगी ज़्यादा होती है। कुल मिला के मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर है कि बर्ड फ्लू से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड फ्लू का इलाज फ़िलहाल नहीं है। और शरीर की इम्यूनिटी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, बीमारियों से अगर लड़ना है, देखिए मैंने एक दिन में अपने आप को फिट फोर कर लिया, क्योंकि ये इम्यूनिटी की ही वजह है। अब देखो, अटैक तो करते हैं विषाणु, कीटाणु और जीवाणु सब, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए शरीर में पावर होनी चाहिए, शरीर में इम्यूनिटी होनी चाहिए। उस इम्यूनिटी को हमें बढ़ा के रखना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है हम शुद्ध प्रोडक्ट्स खाएं, बिना मिलावट के प्रोडक्ट्स खाएं, बिना जहर के प्रोडक्ट्स खाएं। जहर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारी इम्यूनिटी को वो नष्ट करते हैं। जैसे हालांकि देखो खानी पड़ रही है मूल की सब्जियाँ, लेकिन उनमें इतना जहर डाला जा रहा है, इतना जहर डाला जा रहा है, अगर आप अपनी आंखों से देख लोगे तो शायद खाना पसंद ना करो। लेकिन इंसान बहुत आलसी है, भूल जाता है सारी बातों को, देखता भी है तो फिर भी इग्नोर कर देता है। तो दोस्तों, ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं हैं। हमें अगर अपना जीवन बेहतरीन तरीके से जीना है तो पैसा तो हमें कमाना ही कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखेंगे तभी तो पैसा भी कमा पाएंगे। स्वास्थ्य को अगर अपने मेंटेन रखेंगे तभी तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और जब स्वास्थ्य मेंटेन नहीं रहेगा तो आपको पैसा भी काम नहीं आने वाला है। ये बात मेरी लिख के ले लो। अगर स्वास्थ्य आपका सही नहीं चल रहा ना, तो आप करोड़ों रुपए भी लगा लोगे शरीर पे, तो वो कामयाबी आपको मिलने वाली नहीं है। और अगर स्वस्थ आपका शरीर है तो आप कम पैसों में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। तो इस दुनिया में जीने के लिए, इस संसार में जीने के लिए अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जब किसी को बीमारी लग जाती है ना, तो परिवार वाले भी मुंह बनाने लगते हैं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन यकीन मानिएगा, अगर आपका स्वस्थ अरे क्या हुआ, आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखना है, और अच्छे प्रोडक्ट्स खाने हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स शरीर को देने हैं। अपने शरीर को बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स देने हैं। हम जो हम जो मान रहे हैं ना कि हमारे घर के प्रोडक्ट्स हैं तो अच्छे हैं, वो बात आपकी सही है, लेकिन आप कितना खाद डाल रहे हो, कितना केमिकल डाल रहे हो, आप खुद जानते हो। गेहूँ बोए थे, गेहूँ में कितना केमिकल डाला आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। जो लोग मोल को ले रहे हैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो लोग अपना खेत में पैदा कर रहे हैं तो वो बिना केमिकल के पैदा नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने गेहूँ बोया था, आधा ही बीघे में बोया था, लेकिन बेहतरीन गेहूँ बोया, ऑर्गेनिक गेहूँ बोया, और उसको अब हम खाना भी शुरू करेंगे कुछ दिनों बाद। अभी तो फ़िलहाल रखा हुआ है पैक करके वो। तो हमने बिल्कुल भी किसी केमिकल का प्रयोग नहीं करा, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उसका स्वाद दुनिया के सारे गेहूँ से ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा दोस्तों, ये सलाह मेरी एक और है आपके लिए, कि अगर आप अपने यूज के लिए कुछ सामान बोते हैं, कुछ चीज़ लगाते हैं अपने ज़मीन में, अपने क्या बोल सकते हैं, खेत में, तो आप अपने लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक खेती का प्रयोग कीजिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का प्रयोग कीजिए अपने यूज में लाने वाले खाने वाले आइटम्स का, जैसे कि धान में, गेहूं में, सरसों में। अगर आप ज़्यादा केमिकल इनमें यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होंगे, जो आप अपने घर में यूज़ करोगे। तो इनको पैदा करने के लिए कम से कम केमिकल्स का प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए ही लाभदायक होगा। बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा, लेकिन दोस्तों इम्यूनिटी पावर जरूर बढ़ा के रखनी है अपने शरीर की। अब कैसे बढ़ानी है या सोचने का विषय आपका। जहर खा के तो इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगी, जहर खा के तो इम्यूनिटी पावर विदाई हो जाएगी शरीर से। ना बीमार होने वाला भी बीमार हो जाता है जिसके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम काम करने लगती है। और जो पहली बात बताई थी कि बर्ड फ्लू से बचना है, पक्षियों के संपर्क में सीधे नहीं आना है। ऊपर वाले ने
का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो उसने मतलब मुझे किसी मुसीबत से बचा लिया है। क्योंकि दिमाग में तो बिल्कुल ये बात बैठ चुकी थी कि मैंने मरे हुए कबूतर, समझ लो मरा हुआ टाइप का कबूतर था, वो उसको छुआ तो उसकी वजह से मुझे गले में खराश, जुकाम, बुखार हुआ। लेकिन ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। लेकिन फिर भी आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बर्ड फ्लू इस समय ज़्यादा पैर पसार रहा है, उसके बारे में आप बहुत सारी जानकारी अपने आप ले सकते हैं इंटरनेट से। और फिलहाल इम्यूनिटी पावर का भी ध्यान रखना है अपने शरीर की, और उसके लिए अगर आप RCM के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आप कहीं से कहीं तक भी परेशान नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। जय RCM।